जनकपुरी में जनक जी के यहाँ है। बोले क्या है? तो कहा धनुष यज्ञ है। राम जी ने कहा कि हमें तो यज्ञ पूरे कराने के लिए ही पिताजी ने भेजा है। अब चाहे वो धनुष यज्ञ हो और चाहे आपका ये यज्ञ धर्म यज्ञ हो, यज्ञ तो हम करा ही देंगे पूरे। और आज राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनक जी के राज्य के लिए निकल पड़े। रास्ते में अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुरी में प्रवेश किया। और जब जनक जी की सभा में पहुंचे हैं, नगर का भ्रमण किया, बच्चों के साथ में यज्ञशाला देखी, पुष्प वाटिका में माता सीता से भेंट हुई और इस प्रकार से राम जी सभी को सुख देते हुए जनकपुरी में ठहरे हुए हैं। रामचरितमानस में आया कि जब जनक जी के धनुष यज्ञ में वहां गए तो जब धनुष उठाने की बारी आई है, एक से एक बड़े बड़े राजा आए हैं धनुष उठाने के लिए, पर धनुष उठ नहीं रहा है। तरई न शंभु सरासन ऐसे और कामी वचन सती मन जैसे। कहा कहा देखिए शांति का दान देंगे। मैंने कहा दो चार भाई लोग बच्चों को आराम से बिठाते रहे और आप लोग भी शांति का दान देंगे। धनुष उठाने के लिए बड़े बड़े राजा आए, लेकिन जैसे पतिव्रता स्त्री का कामी व्यक्ति मन नहीं डिगा सकता, ऐसे धनुष उस राजाओं से नहीं उठ रहा है। परिणाम ये हुआ गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। और सभी लोग देखिए कुर्सियां डाल दीजिए, कुर्सियां झांकी का आनंद भी लीजिए और राम जी का ख्याल भी रखिए। थक जाएंगे, बड़े सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं कि फूल भी तोड़ते हैं तो पसीना आ जाता है, और आप राम जी को खड़े कर रहे हैं। कहें जब किसी राजा से धनुष नहीं उठ रहा, अब राजाओं में होड़ लग गई। जो भी राजा जाता है और धनुष टूटता नहीं है तो बगल में बैठ करके प्रार्थना करता है कि भगवान हमसे ना उठा तो इससे भी ना उठे, क्योंकि जिससे उठता नहीं है उसकी हंसी हो जाती है। और राजाओं के न उठने का कारण यह है कि परिकर बांध उठे या कुलाई, पहले तो कमर कसी उठे, उसके बाद चले इष्ट देवन सिर नाई। पहले कमर कसी, फिर चल पड़े, उसके बाद इष्ट देवताओं को सिर नवाया। और जबकि जब कोई कार्य किया जाता है तो पहले इष्ट देव का पूजन होता है, उसके बाद कार्य होता है, तो उल्टा किया। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि भूप सहस दसे और ये कही बारा लगे उठावन तरही नटा।
सहस दसे एक ही बारा और लगे उठावन टरहिना तारा। राजाओं ने पहले एक एक करके धनुष उठाया और जब एक एक करके न उठा तो राजाओं ने गणना की और कहा कि देखो सीता को तो ब्याहना ही है, सीता को तो लेके जाना ही है, क्योंकि त्रिभुवन जय समेत वैदेही तीनों लोकों की विजय विश्व विजय मिलेगी जो सीता को प्राप्त करेगा। बोले कब? तो कहा जो धनुष को उठाएगा तोड़ेगा। तो इसलिए बोले अकेले अकेले से काम न चले तो संगठन कर लो। अब देखिए संगठन में बोले सब एकत्र हो जाओ। अब एकत्र हो गए तो बोले इकट्ठा होके फिर क्या करें? तो बोले सब मिलके धनुष उठाओ। तो कहा सब मिलके जब धनुष उठा लेंगे तो विवाह तो एक के ही साथ होगा, तो फिर सीता जी किसको दी जाएंगी? तो कहा कि पहले सब मिलके धनुष उठाओ और उसके बाद में जब धनुष उठ जाए टूट जाए फिर सब दो दल बनाओ और फिर आपस में युद्ध करो। तो जितने बच जाए फिर उनमें से फिर आधे करो, फिर युद्ध करो, अंत में जो एक अकेला बच जाए वो सीता जी ले जाए। अब बताइए, देखिए एक होना अलग बात है और एकत्र होना अलग बात है। एक होना उसे कहते हैं जिनके मत एक हो, और एकत्र होना ये है कि यहाँ पर इस सभा में इतने लोग बैठे हैं पर सबके मत एक नहीं हो सकते, तो वो वहां पर इकट्ठे हो गए, एकत्र एक नहीं हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा गठन तो राक्षस ही करते हैं, जब मरना ही है तो धनुष उठाने की जरूरत ही क्या है? बेइज्जती होना भी मरना के बराबर ही है। कहा राजाओं ने एकत्र होकर के सीधा सा अगर अर्थ लेंगे तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि भूप सहस दसे कई बारा और लगे उठावन टरहिना तारा। 10,000 राजा एक ही बार में लग गए, फिर भी धनुष को उठाया और वो हिलाए नहीं हिला। पर नहीं जी, ये अर्थ इसका नहीं है, क्योंकि विचारणीय बात है। आप विचार करो, 10,000 आदमी जहां इकट्ठे होंगे तो 10,000 के 20,000 हाथ। तुम्हारे इस इतने बड़े गांव में 10,000 आदमी नहीं होंगे, और 10,000 की भीड़ जहां होगी वहां सर ही सर दिखेंगे, आदमी पैरों तले कुचलने की स्थिति हो सकती है। तो जनक जी की जो यज्ञशाला थी, यानी जो धनुष यज्ञ जहां रखा गया था, वो बताया 12 एकड़ में है। अब आप बताइए, तो फिर गोस्वामी जी ने क्या गलत लिख दिया? नहीं जी, और धनुष यज्ञ को एक दिन नहीं चला था कि एक ही दिन स्वयंवर का तामझाम लगा और उसके बाद में राम जी एक ही दिन में तोड़ ताड़ के विवाह के चले गए। नहीं जी, धनुष यज्ञ सालों चला। राजा आते गए, उठाते गए, धनुष रखा गया। धीरे धीरे लोगों ने जाना भी बंद कर दिया, बोले कोई किसी से कुछ नहीं होता। लेकिन जिस समय राम जी आए, विश्वामित्र जी ने कहा कि हमारे राम जी धनुष देखना चाहते हैं। दिखाया गया धनुष और कहा, जब लोगों को पता चला, एक तो राम जी गांव में घूमने गए तो राम जी की सुंदरता पर सब मोहित हो गए। अब वही राम जी उस सभा में विराजमान है, सबके लिए उच्च सिंहासन बनाए गए, लेकिन राम जी के लिए सबसे ऊंचा सिंहासन बनाया गया, क्योंकि जनक जी जानते हैं कि राम जी को देखने के लिए ही लोग आएंगे। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल अलग मंच बनाया।
और ये भी लिखा, जनक जी ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, बोले व्यवस्था करो, और जहां एक ही दिन का काम होता तो व्यवस्था पहले हो जाती। लेकिन जनक जी जानते हैं कि कोई आता जाता है नहीं, तो इतनी व्यवस्था पर्याप्त है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि राम जी आए हैं तो काम छोड़ छाड़ के चल पड़े। और जो बचे खुचे लोग थे, तो जब राम जी से धनुष देखने के लिए कहा, विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, तो जनक जी ने कहा कि भाई चलिए वहां यज्ञशाला है और वहां देख लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी कोई साधारण घर के बच्चे नहीं है, राम जी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और राम जी राजकुमार हैं, भावी राजा हैं, तो इनकी मर्यादा का पालन करना हमारा धर्म है। तो राम जी वहां चल करके नहीं जाएंगे, धनुष को यहां लाना पड़ेगा आपको। तब धनुष कैसे आया? बोले हाथियों के द्वारा खींच करके लाया गया। और जब कोई चीज रखी और खिंचवाई जाए तो आवाज भी होती है। पहिए लगे हुए हैं उसमें, और जिस समय हाथियों ने, घोड़ों ने उस धनुष को खींचा है तो बड़े जोर का नाद हुआ है, गड़गड़ाहट की आवाज हुई। सभी जनकपुर के निवासियों ने देखा कि ये क्या, ये बादल जैसी गड़गड़ाहट। पता चला कि धनुष ले जाया जा रहा है। बोले कहां? तो कहें जो राम और लक्ष्मण आए हैं ना, वह धनुष को देखना चाहते हैं। और वहां जो बचे खुचे राजा थे वो भी आ गए। बात समझना। इस प्रकार से धीरे धीरे सालों जब यज्ञ चलता रहा तो उसमें 10,000 की संख्या में राजा वारी वारी करके धनुष को उठा करके चले गए। 10,000। लेकिन धनुष किसी से भूप सहिस 10,000 रासा एक ही बारा, एक एक दिन में, एक एक बार में धनुष को वारी वारी से उठाया, पर किसी से नहीं उठा। ऐसा भाव दिया है विद्वानों ने। जब राम जी आए, सबने अपने अपने, और राम जी देखिए तब तक नहीं उठे जब तक सब राजाओं की मन टूट नहीं गए। राम जी सोच रहे, चाहते तो पहले ही तोड़ देते, पर राम जी ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति न रह जाए जो बाद में ये कहे कि हमारा तो नंबर ही नहीं आया, नहीं तो हम तो तोड़ देते। वो ऐसे लोग अक्सर होते हैं। बोले अरे कौन सी बड़ी बात है, चाहे भले ही ना हिले। यहाँ तक कि राम जी ने लंकापति रावण को भी अवसर दिया। बाणासुर भी आया, लिखा कि रावण बाण छुआ नहीं चापा और हारे नप करी 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 दापा। प्रयास कर करके राजा थक गए और रावण और बाणासुर तो परिक्रमा करके चले गए। बोले काय को बेइज्जती कराए है? बलवान 10 सिर है, 20 हाथ है, और जब इन सबसे ना उठा तो हमसे ना उठा तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए प्रणाम करके ही चला गया। ऐसी स्थिति में जब सबके हाथ पांव थक गए, उसके बाद में जनक जी खड़े हो गए, विलाप करने लगे और कहा वीर बहीन महिमय जाने। और केवल यही नहीं कहा, यहां तक कह दिया मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं यही प्रण नहीं करता। अब को भट्टमा खय भट्टमानी और वीर विहीन मही में जानी। जैसे ही कहा कि वीर विहीन मही में जानी, तो लक्ष्मण जी कहां चुप रहने वाले थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि पूछेंगे तो भैया जी उठने नहीं देंगे, तो वहां पूछा ही नहीं, सीधे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब को भट्ट माखे, अब कोई अभिमान ना करे। दशरथ जी ने, जनक जी ने कहा कि कोई अभिमान ना करे, माखे। बात खत्म की, वहीं से लक्ष्मण जी ने शुरू की, माँ के लखन
उन्होंने कहा हम करते हैं अभिमान, रोक के दिखाओ। माखे लखन कुटिल भई भोए और रद पुट फरकत नयन रिसोए, आंखें लाल हो गई और कहा क्या कह रहे हो? वीर विहीन महिमय जानी, रघुवीर राम जी के होते अंचित बाड़ी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली। क्या कह रहे हो? जब इस प्रकार से कहा तो राम जी ने इशारा किया कि देखो लक्ष्मण, जाकि बिटिया कुआरी रह जाए वो पिता क्या दुख नहीं करेगा। लक्ष्मण जी ने बहुत बातें कही, बोले ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, और कोसों तक ले दौड़ू इसको, इतना तो बल अंगुली में। इसलिए ऐसी बात फिर मत कहना। जनक जी मानो लक्ष्मण जी को देख करके संदेह में हो गए, सकुच गए। राम जी ने इशारे से सैनई लक्ष्मण रघुवर नयन इशारे से ही बिठा दिया। अब राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी बैठ गए। अब विश्वामित्र जी खड़े हुए, और विश्वामित्र जी जब खड़े हुए तो विश्वामित्र जी ने कहा राम अब कोई नहीं रहा तोड़ने वाला, अब आप उठिए। और जनक जी का जो विषाद दुख है, विश्वामित्र जी ने धनुष को दुख बता दिया कि उठा हो रामो भंजो भव चापा, और मेटा होताते जनक परिताप। और धनुष को उठाइए। राम जी सहज भाव से खड़े होते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। फल जिस पेड़